आप सभी का स्वागत अभिनंदन ऑफिसर्स एकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर। और 15 मिनट शो में हम लोग आज देखेंगे टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, खास टॉपिक है। और यह टॉपिक है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। तो चलिए बिना विलंब के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने है कि कैबिनेट मंत्री में कौन सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट मंत्री में कौन सम्मिलित होते हैं? मंत्री स्तर के सभी मंत्री की केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, तो इसमें केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं, कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह 1977 में अस्तित्व में आया, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। दिए गए विकल्प में से आपका उत्तर कौन सा सही है? तो इसमें सी केवल ए उत्तर सही हो जाएगा, ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर हो जाएगा, यह उत्तर आपका जो सही हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यह ए हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यह प्रश्न का उत्तर सही होगा। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह अपने मंत्रियों किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता। क्या सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, प्रधानमंत्री वास्तविक नेता होता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, डी इसका। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से प्रावधानों में से कौन सा प्रधानमंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है? प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? और यह आपका जो है अनुच्छेद हो जाएगा 75, जबकि 74 जो है मंत्री परिषद के बारे में उल्लेख करता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रत्येक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत 75(3) के अनुसार जो है क्या 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा? 6 नंबर क्वेश्चन का, तो इसमें 1, 2 और 3 सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। अगला प्रश्न आपका है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होती है यह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। और लोकसभा निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है यह। यदि पूछ दे कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं व्यक्तिगत रूप से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में मंत्रिपरिषद प्राय एक बहुस्तरीय संरचना होती है। कैबिनेट में मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि ये सही है परंतु आर गलत है, यानी सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और ये अपना त्याग पत्र भी किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। वास्तविक प्रमुख होते हैं। जीविका भर्ती के लिए ऑफिसर्स एकेडमी लाया है, बैच लाया जिसमें आपका लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, चैप्टर वाइज MCQ टेस्ट है। तो इस बैच से जुड़ें और सफलता सुनिश्चित करें। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो ये नियुक्त होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। मंत्रिमंडलीय शासन मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का अधिकार किसको होता है? तो यह अधिकार प्रधानमंत्री को होता है, क्योंकि वही कैप्टन है, यह अधिकार उसको होता है। फिर से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 का निम्नलिखित विचार कीजिए। दिए कुछ से सही का चयन करना है। और यह संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित नहीं होगी। तो इसी से यह कट जाएगा, चूंकि आप तीनों में यह एक देख रहे हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? यह जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अब आइए दूसरे नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि वह नियुक्ति के समय संसद के किसी बिल्कुल 6 महीने के अंदर उन्हें सदस्यता लेनी होगी। किस सदन के नेता से बहुमत से विश्वास प्रस्ताव पारित होने मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देना पड़ा था? क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा लोकसभा के। विकल्प है कि किस सदन के बहुमत से विश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है? तो वह निम्न सदन के
यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है, पूरी मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है, केवल मंत्री और प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है, लोकसभा भंग कर दी जाती है। दिए गए प्रश्न में से सही उत्तर आपका जो हो जाएगा वह हो जाएगा पूरी मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। भारत में कोई मंत्री जो मंत्री परिषद त्याग पत्र देना चाहता है अपने त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है, तो यह राष्ट्रपति को अपना संबोधन करके देगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो इसमें जो है राज्यसभा का उपसभापति की जो है मनोनीत सदस्य की मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है यह भाग ले सकता है, चूंकि मंत्री किसी भी सदन से हो सकते हैं। इनमें से किस परिस्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद भंग होती है, अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे, अगर कोई कैबिनेट मंत्री त्याग पत्र दे दे। दिए गए पुट में से सही उत्तर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा यह हो जाएगा हाँ पूरी भंग नहीं होती है। यहाँ पर पूछा है कि पूरी भंग नहीं होती है, तो इसमें आपका हो जाएगा यदि कोई कैबिनेट मंत्री त्याग पत्र दे दे, तो इसमें 3 आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, में से कौन अपने प्रधानमंत्री का लोकसभा के सदस्य थे, देवगौड़ा की आई.के. गुजराल की चंद्रशेखर, तो यह थे चंद्रशेखर। और बीपीएससी डीओ के लिए ऑफिसर्स अकेडमी आपके लिए लाया टारगेट बैच, जिसमें आपका लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास, वो भी अनलिमिटेड, चैप्टर वाइज इसमें पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट भी। तो बिल्कुल इस बैच से जुड़ें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। इसमें से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया, और वह चौधरी चरण सिंह थे। कभी भी लोकसभा का ये मुंह नहीं देखे कभी भी। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे, तो 12वें प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल थे। 12वें प्रधानमंत्री जो थे यह आई.के. गुजराल थे। अगला प्रश्न है कि जो है कौन भारत के प्रधानमंत्री बने पुष्कर राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, और यह चंद्रशेखर नहीं रहे, नहीं मंत्री रहे, डायरेक्ट भारत के प्रधानमंत्री बने, डायरेक्ट भारत के प्रधानमंत्री बने। उप प्रधानमंत्री का पद सृजित हुआ है, यह संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। संविधान के प्रावधानों से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था, प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य श्रीमती इंदिरा गांधी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, विकल्प बी सही है। अगला कि निम्नलिखित प्रधानमंत्री किनको लोकसभा विश्वास प्रस्ताव पर औपचारिक पराजय का मुख देखना पड़ा, एच.डी. देवगौड़ा, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, आई.के. गुजराल। इसमें से क्या सही उत्तर हो जाएगा, और इसमें से हो जाएगा एच.डी. देवगौड़ा और बीपी सिंह, विकल्प डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, डी विकल्प करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और 72वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच आपके लिए ऑफिसर्स अकेडमी लाया है, जिसमें क्या मिलेगा भाई, तो इस बैच के अलावा लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, वो भी अनलिमिटेड, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा, एमसीक्यू के साथ जो है बोर्ड पीडीएफ मिलेगा, 15 टेस्ट मैच सीरीज भी इसमें मिलने वाले हैं। किस प्रधानमंत्री कार्यालय में दल बदल विरोधी प्रस्ताव पारित हुआ था, तब प्रधानमंत्री उसमें राजीव गांधी थे। अनुसूची 10 में दल बदल का उल्लेख है। 52वां संविधान संशोधन संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 में किसका प्रावधान है, किसके दायित्व का, प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख किया गया है, दायित्वों का इसमें उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है, इसमें से दिए गए में से कौन मानव संसाधन का जो है विभाग नहीं है, और यह है तकनीकी और शिक्षा विभाग, तकनीकी और शिक्षा विभाग। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते यह इस पर भारित नहीं है। निम्नलिखित में से किसने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री पद एक बार से अधिक समय अंतराल को सुशोभित किया, तो इसमें किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, फिर से आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, इन सभी ने 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत के प्रधानमंत्री कौन सा अनुच्छेद प्रधान नियुक्ति से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद नियुक्ति से, प्रधानमंत्री के नियुक्ति से संबंधित है, और यह नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 75। दिए गए कथन में से एक कारण है, कथन है, और हाँ एक अभिकथन है, दूसरा कारण कहा गया है, और यह विकल्प ए आपका देय कथन है कि भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं,
तो इसमें आप देखते हैं कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो एक गलत है और आर इसमें सही है। तो इसी के साथ यह सेशन यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।